Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon. This is Sakshi and we are studying geography together. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मेजर लैंडफॉर्म से हम शुरू करेंगे। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के पार्ट 1 में, जो कि हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ऑफ क्लास 8 ऑफ योर ज्योग्राफी, जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 में एंडोजेनिक फोर्सेस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ के अंदर जो चेंजिंग है, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो अंदर से कौन कौन से चेंजेस होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पार्ट। तो हमने वॉल्केनोज को डिटेल में देखा था वहां पे कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था जो फोर्सेस हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक फोर्सेस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये मेनली 2 कैटेगराइज में 2 प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं। अब वो कौन सी 2 प्रोसेसेस हैं? पहली है वेदरिंग एंड सेकेंड है आपका इरोजन। इन 2 प्रोसेस को अब हम डिटेल में देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है। तो देखिए वेदरिंग वर्ड हम ऑलरेडी थोड़ा सा तो फैमिलियर है वेदरिंग से। तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। हमें पता है जो सॉइल है, सॉइल का फॉर्मेशन भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं कैसे होता है सॉइल का फॉर्मेशन। जो बड़ा रॉक होता है वो इनसाइड प्रेशर से, अंदर के अर्थ के प्रेशर से धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते रहता है। और वही जो ब्रेक डाउन होने वाली प्रोसेस है, वही ब्रेक डाउन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो देखिए अर्थ के ऊपर सरफेस पे कहीं पे सॉइल है, इन सम पार्ट देयर आर रॉक्स भी हैं, लेकिन वो जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं इन अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम में धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और वही ब्रेक डाउन की प्रोसेस को क्या हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। सेकेंड प्रोसेस हमारी है जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेज में हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज इरोजन, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो इरोजन क्या होता है? इरोजन इज wearing away of landscape by different agents like wind, water and ice। तो इरोजन मतलब होता है कि जो ऊपर की टॉप लेयर है किसी भी चीज की, आइदर इन द सॉइल और इन द रॉक्स, तो हमारी जो सरफेस है, टॉप सरफेस है अर्थ की, उसका इरेज हो जाना। इरोजन से क्या हो? इरेज हो जाना, रिमूव हो जाना। तो दैट इज कॉल्ड इरोजन। तो इरोजन में क्या हो रहा है? ऊपर की जो टॉप लेयर है वो इरेज हो रही है। अब वो किन किन रीजन से हो रही है, किन किन फैक्टर्स के कारण इरेज हो जाती है? तो वाटर है, वाटर का फ्लो जब बहुत ज्यादा होता है तो क्या हो सकती है? ऊपर की टॉप लेयर इरेज हो सकती है। वाटर से कैसे? रेनी सीजन में, या जो रिवर्स है उनका फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो हमारी जो आसपास के एरिया की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की या फिर रॉक्स की भी, वो क्या हो जाती है? इरेज हो जाती है। सॉइल की कैसे? सॉइल साथ साथ वाटर के फ्लो के साथ बह जाती है। और उसके अलावा रॉक्स से अगर वाटर पास हो रहा है, मतलब वाटरफॉल हो रहा है, तो वो साथ साथ रॉक्स के भी कुछ पार्टिकल्स अपने साथ फ्लो करके ले जाती है। तो दिस इज कॉल्ड इरोजन। इसे ही हम इरोजन बोलते हैं कि टॉप लेयर का रिमूव हो जाना, इरेज हो जाना। अब सेकेंडली ये विंड के कारण भी होती है। जब बहुत हैवी विंड आती है तो हैवी विंड भी क्या करती है? अपने साथ साथ डस्ट पार्टिकल, सॉइल के जो टॉप सरफेस पे ह्यूमस प्रेजेंट होता है उसको भी उड़ा के अपने साथ लेके चली जाती है। सिमिलरली रॉक्स में भी जो कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी इसके साथ इरेज हो जाते हैं। ऐसे ही आइस का वर्किंग है। ये सारे वर्किंग हम देखेंगे और इन सारे फैक्टर्स के कारण कैसे इरोजन और वेदरिंग होती है, दैट वी विल सी। The eroded material is carried away or transported by water। अब जो मटेरियल है जो इरेज हो रहा है वो क्या करता है? वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट होता है और किन्हीं फैक्टर्स के थ्रू कैरी किया जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके थ्रू ये कैरी हो सकता है? दैट इज वाटर, विंड और भी, है ना। तो मेनली तो वाटर और विंड है। वाटर और विंड से ये फैक्टर्स हैं जिससे कि
टॉप लेयर जो है वो इरेज हो सकती है एंड इवेंचुअली डिपॉजिट। अब वो इरेज तो हो गई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, अब वो क्या करेगी, उड़ के या फ्लो होके किसी दूसरी पार्ट पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो देखिए कहीं से अगर सपोज वाटर का फ्लो आया है, वो कहीं से अपना पार्टिकल लेके मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो कहीं पे तो वो डिपॉजिट करेगा ना। सो दैट पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और इसी प्रोसेस, दैट प्रोसेस ऑफ इरोजन डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो हमारी अर्थ की सरफेस पे जो हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दिखते हैं, कहीं पे स्लोप ज़्यादा दिखता है, लैंड हाई दिखता है, कहीं डाउन दिखता है, कभी स्लोपिंग दिखता है, कभी लैडर के फॉर्म में दिखता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, कहीं हमें माउंटेन्स दिखते हैं, कभी प्लेन्स दिखते हैं, कहीं प्लेट्यूज, कहीं कोस्टल एरियाज। तो ये जो लैंडफॉर्म का डिवीजन है ना, ये किस वजह से हो रहा है, यही इरोजन और डिपोजिशन की वजह से। देखिए एक बहुत ही क्विक एग्जांपल देखते हैं। रिवर फ्लो हो रही है मान लीजिए माउंटेन से, माउंटेन से जब फ्लो हो रही है, बहुत सारे वाटरफॉल्स क्रिएट करते करते आ रही है, तो वो रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल्स और रॉक पार्टिकल्स को भी अपने साथ साथ लेके फ्लो हो जाएगी। फिर जब वहाँ उसका फ्लो कम हो जाएगा तो और बीच में कुछ और हिल्स पड़ गए छोटे छोटे, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे अपना जो मटेरियल लेकर आई है वो क्या करेगी, वहाँ पे डिपॉजिट कर देगी। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आगे मूव करते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये क्या हुआ होगा, जब रेन, हैवी रेन हुई होगी, तो यहाँ का जो कुछ पार्टिकल से पार्ट है वो रिमूव हो गया होगा, तो इस टाइप का लैंड फॉर्म क्रिएट हो गया। यहाँ पे भी मान लीजिए पूरे पार्ट में ही लैंड था, लेकिन जो सी वेव्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग सी वेव्स आई कि वो इस लैंड को भी साथ में इरेज करके, ब्रेक डाउन करके, वेदरिंग करके लेके चली गई। तो आगे देखते हैं। इसी में सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्क ऑफ अ रिवर। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इरोजन और वेदरिंग आती है, वो हमने वाटर और विंड में देखा। तो सबसे पहले एक रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स है। तो रिवर की वर्किंग से कैसे ये लैंड फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट होते हैं और कैसे सॉइल इरोजन और वेदरिंग होती है, दैट वी विल सी। तो चलिए शुरू करते हैं रिवर के साथ। दैट इज रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब देखिए एक बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉमन। जो रिवर है वो यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ऐसे माउंटेन्स से रिवर क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। हमें पता है ज़्यादातर माउंटेन्स, ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, माउंटेन से। तो इस टाइप से माउंटेन्स से ओरिजिनेट हो रही हैं। अब जब माउंटेन्स से स्लोप हाई है तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ आएंगी, स्पीड के साथ आएंगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो लैंड है ना, लैंड प्रेजेंट है, इसके साथ अपने लैंड का भी कुछ पार्ट लेके फ्लो हो देंगी, लैंड का भी कुछ पार्ट लेके अपने साथ फ्लो करेंगी ये। सो when the water tumbles at step angles over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। तो देखिए हमें पता है माउंटेन्स कैसे होते हैं, इस टाइप से माउंटेन्स होते हैं और इनके बीच में से क्या निकल रही होती है, रिवर निकल रही होती है। तो ये जो स्टीप्स होते हैं, ये जो स्लोप्स होते हैं, हमें वी की तरह नहीं दिखते हैं, और वी से क्या बनती है, वैली। और फिर जब यहाँ आके ये माउंटेन, ये जो लैंड है ये अप हाई लैंड है और यहाँ से नीचे ऐसे वाटर गिरता है, तो क्या क्रिएट होता है, वाटरफॉल क्रिएट होता है। तो ऐसे ही एक रिवर जो है वो स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है। जैसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो वो कहाँ है, वो क्या है, माउंटेन्स से ओरिजिनेट होते हुए, फ्लो होते हुए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को पास करते हुए एट द एंड कहाँ मिक्स हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा क्रिएट करके। तो ये जो पूरी प्रोसेस है रिवर की, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मूव करती है, दैट वी आर सीइंग है। तो सबसे पहले हमने रिवर देखी, रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर सबसे पहले ओरिजिनेट हो रही है माउंटेन से, और माउंटेन्स के बाद वो जैसे ही नॉर्मल लैंड पे आती है तो वो क्या क्रिएट करती है, वाटरफॉल क्रिएट करती है। अब वाटरफॉल की बात आई है तो वैसे ही देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे आपके एरिया के आसपास आपको रेनी सीजन में बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, लेकिन द हाइएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, दैट इज एंजल फॉल्स। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर नियाग्रा वाटरफॉल है, जो कि दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिग वाटरफॉल
in North America and the Victoria Fall on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. अफ्रीका में तो हमने 3 मेजर वाटरफॉल्स देखे, कौन कौन से देखे जो कि कहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, नियाग्रा फॉल्स इन कनाडा एंड यूएसए की बॉर्डर पर हैं, और उसके अलावा हमने क्या दिया, विक्टोरिया फॉल्स देखा जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, अफ्रीका में। सो दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम वाटरफॉल्स, रिवर, वर्किंग ऑफ रिवर पढ़ रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में हमने जान लिया। चलिए आगे मूव करते हैं इसी में। तो अब आता है मीएंडर्स। अब देखिए जब रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर निकलती है यहाँ से, माउंटेन से निकल रही है रिवर, ठीक है, आप जानते हैं रिवर कहाँ से निकल रही है, माउंटेन से निकल रही है। अब निकलते निकलते आपने हमेशा देखा होगा रिवर जो होती है वो इस टाइप से फ्लो होती है, ऐसे फ्लो होती है, एकदम स्ट्रेट फ्लो नहीं होती है, स्ट्रेट फ्लो नहीं होती है बिल्कुल। तो यही जो इसका शेप होता है ना, इस टाइप का ये जो कर्व्ड शेप बनाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, meanders बोलते हैं। तो मतलब व्हेन इट गेट ओरिजिनेट, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होने के बाद वो बहुत सी जगह पे वाटरफॉल भी बनाती है। वाटरफॉल मतलब कि ऊपर वाले लैंड से नीचे वाले लैंड पर वाटर आ रहा है हैवी फ्लो के साथ, उसे हम बोलते हैं वाटरफॉल। अब वाटरफॉल होने के बाद जो रिवर है, हमने कभी नहीं देखी है कि रिवर एकदम सीधी सीधी इस टाइप से बहती हुई है, नहीं, वो इस टाइप से ही बहती है, जिगजैग वे में मूव करती है, जिगजैग वे में फ्लो करती है। तो वही जो इसका zigzag format है, that zigzag format is called meanders. So as the river enters the plain, अब देखिए माउंटेन से ओरिजिनेट हुई, अब प्लेन से वाले एरिया में आई, तो प्लेन्स वाले एरिया में क्या है, लैंड तो क्या है, प्लेन है। तो जहाँ पे प्लेन लैंड में मूव करेगी तो वो क्या करती है, इस टाइप से जिगजैग फॉर्मेट में फ्लो करती है, जिगजैग बनाती है, क्या करती है, ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट होती है, टर्न होती है। तो इस टाइप से जब रिवर फ्लो होती है, जो जी ये पर्टिकुलर जो शेप है, इसी पर्टिकुलर शेप को हम क्या बोलते हैं, meanders बोलते हैं। तो ये जो बैंड्स है, देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रही है, यहाँ से रिवर आई, इस टाइप से फ्लो हुई और फिर ऐसे फ्लो होके चली गई। तो ऐसे ही तो होती है, रिवर का जो फ्लो होता है वो इस वे में ही होता है, इस वे में। तो ये जो इसके शेप है, दैट इज कॉल्ड meanders. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं। अब धीरे धीरे अब रिवर क्या है, धीरे धीरे और आगे मूव कर रही है। अब जब ये meanders बना रही है तो देखिए इस टाइप के इसने meander बनाए, लेकिन क्या होगा जब हैवी रेन में, हैवी रेनी सीजन में, जब रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, वाटरफॉल बनाया, अब इस टाइप से बनाया। अब पानी का फ्लो क्या था, पानी का फ्लो बहुत हैवी था, बहुत हाई फ्लो था। तो जब बहुत हाई फ्लो था तो ये वाटर इधर तक बह गया, मान लीजिए इस टाइप से इसने बहुत ज्यादा डीप meander बना लिया। अब बना तो लिया और इधर भी मान ली इस टाइप से बहुत डीप बना लिया, इस टाइप से meander बना लिए, ठीक है। तो अब ये meander तो बना लिए हैं, लेकिन अब क्या होगा जब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो इसका ये जो फ्लो है वाटर का, ये फ्लो कम हो जाएगा। वाटर का फ्लो कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये वाटर वापस से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाला जो एरिया था, इधर वाला जो एरिया था, ये वाले एरिया में अब क्या है, ऑलरेडी वाटर क्या है, स्टोर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेक नहीं बन गया है, छोटा सा लेक बन गया है रिवर साइड में। तो हाँ, वही छोटे से लेक को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। सो ये कैसे होता है, किस वजह से होता है, वो भी हमने देखा, ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ meander। अब क्या है, जब फ्लो ज़्यादा है, तो फ्लो बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर आती है रिवर्स और अपने meanders में, मतलब साइड में यहाँ पे क्या कर देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। और वो डिपोजिशन के कारण एट द एंड ऑफ द meanders loops come closer। जो एंड्स होते हैं ना, एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो क्लोज हो जाते हैं। देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे, ये लॉन्ग टाइम में होता है, बहुत कम टाइम में नहीं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से ये रिवर आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे फ्लो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है धीरे धीरे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर स्लोप ज़्यादा हो गया। अब जब स्लोप कम हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, एक meander बन गया। जो एंड्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के बहुत पास जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये रिवर यहाँ से आ रही थी, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आगे मूव करेगी ये इस टाइप से। अब क्या हुआ, जब इसका फ्लो कम हुआ तो ये इसने इतना वाला लैंड जो था वो इसको क्या कर दिया, कट कर दिया और इतना इतना पार्ट क्या बन गया,
ऑक्सबुले। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। एक बार हम छोटे से एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि ऑक्सबुले एग्जैक्टली होते क्या है। तो ये यहाँ से रिवर आ रही है और यहाँ से इसने अपने फ्लो से ज़्यादा बना लिया, लेकिन जब फ्लो कम हो गया तो वापस से ये बन गया और फिर इतने इतने पार्ट में क्या रहा, इतने इतने पार्ट में वाटर ही रहा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबोलेक बोलते हैं। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ, ये जो मिएंडर्स होते हैं ये कट जाते हैं एंड द रिवर ऑफ फ्रॉम द रिवर, रिवर से कट जाते हैं, रिवर से अलग हो जाते हैं जब फ्लो कम हो जाता है एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक एंड दैट लेक इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि एग्जैक्टली ऑक्सबो लेक होता क्या है। अब देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया जो होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे जब रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होता है, तो क्या होता है उसमें जो वाटर की एक्सेसिव वाटर होता है तो रिवर बैंक्स क्या हो जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं। सो एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, अपनी बैंक से क्या होती हैं, ओवरफ्लो होती हैं। तो वो जो वाटर है ओवरफ्लो होके वो कहाँ पहुँच जाता है, प्लेन्स में, मतलब फील्ड्स में पहुँच जाता है। सो दिस लीड्स टू द फ्लडिंग इन नेबरिंग एरिया, आसपास के जो एरिया होता है वहाँ पे वाटर, एक्सेसिव वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट, अब जब फ्लड आएगा, बहुत सारी चीज़ें रिवर्स अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स, मिनरल्स लेकर आती है, वो क्या करेगी, वह जब फ्लो कम हो जाएगा तो वो सारे उस एरिया में क्या कर देंगी, डिपॉजिट करके और फिर आगे मूव कर देगी। एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, जो कि रिवर अपने साथ लेकर आती हैं और प्लेन्स में, फील्ड्स में क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड लैंड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। We call it flood plains. I hope this much is clear to you. ये समझ में आया बहुत से, हम पूरा एक साथ और देख लेंगे। तो ये फ्लड प्लेन्स जब रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और वो एक्सेसिव वाटर को आसपास के प्लेन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट ओवरफ्लो के कारण हो जाता है, और बट फिर जब फ्लो कम होता है तो वो पानी जो वाटर होता है वो तो फ्लो हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो मिनरल्स आए थे वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं अब लीव्स क्या होता है। देखिए द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। अब जो रिवर बैंक होती है, रिवर साइड होती है, उससे जो लैंड वाला पार्ट होता है, जैसे ये रिवर पार्ट है उसके आसपास ये जो लैंड है, ये लैंड वाला एरिया क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, रिवर बैंक से ऊंचा होता है, फ्लैट नहीं होता एकदम। जो हम जब भी आपने देखा होगा, आप आसपास कभी भी अपने आसपास के रिवर में जब जाते हैं, घूमने विजिट करने जाते हैं, तो जो लैंड वाला पार्ट होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे वाटर स्टोर है रिवर का, उससे। तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। लीव्स मीन्स द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स। रेज्ड रिवर बैंक उठी हुई है, ऊपर है नॉर्मल लैंड से, उसे हम क्या बोलेंगे, लीव्स बोलते हैं। सो अब आती है डिस्ट्रीब्यूटरी। देखिए जब एक रिवर फ्लो होती है, बहुत सी स्टेजेस पे ऐसे आती है कि जब वो रिवर क्या होती है, स्प्लिट्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने आप को। सो एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ लेक फ्लोइंग वाटर डिक्रीज। अब जब वो एंड हो रही होती है, सी में मिक्स होने वाली स्टेज आ जाती है, तो क्या करती है, उसका जो रिवर होता है उसका फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका फ्लो जो है वो कम हो जाता है एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये जो रिवर होती है ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स में ब्रेक होने लगती है यहाँ से, क्योंकि अब इसका फ्लो क्या हो गया है, कम हो गया है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। जो एक रिवर है, जो मान लीजिए वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आते आते यहाँ पर आके क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जो एक सिंगल लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये एक रिवर आ रही है, बट यहाँ आके ये यहाँ से ऐसे स्प्लिट हो गई है। सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं हम। अब आता है डेल्टा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी से ही एक रिलेटेड वर्ड है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है अ रिवर विच जॉइंस द अनदर रिवर। जैसे कि फॉर एग्जांपल गंगा रिवर इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, उसको कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, यमुना रिवर ज्वाइन करती है। तो यमुना रिवर क्या हुई, गंगा की ट्रिब्यूटरी हुई। सो इन द ट्रिब्यूटरी आई होप क्लियर है आपको, और डिस्ट्रीब्यूटरी भी क्लियर है। अब लास्ट हम आते हैं डेल्टा पे। डेल्टा क्या होता है एग्जैक्टली, द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लॉट।
अब जो रिवर का फ्लो है ये बहुत ही कम हो गया है और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये बहुत ज़्यादा बहुत वाइड एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना उसकी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट हो गई हैं। सो इन दिस वे उस पूरे एरिया को जहाँ जहाँ पे पूरी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट हो जाती हैं उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा डेल्टा क्या होता है। ये एक रिवर आई, यहाँ से रिवर आई और जब अब यहाँ पे क्या है, सी है, इस वाले एरिया में क्या है, यहाँ पर सी है। तो जब रिवर आई यहाँ से तो ये इस वे में क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा लैंड है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। सो दिस इज delta. I hope this much is clear to you. So I hope you understand what is delta exactly. So the river becomes so slow that it begins to deposit its lots. Each distributary forms its own mouth. हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो अपना एक माउथ क्रिएट करती है, कहाँ पे, ओशियन और सीज में मिक्स होने के लिए। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म डेल्टा। सारे माउथ से जो सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं ना, जो अच्छे अच्छे पार्ट्स, आप देखिए अब रिवर क्या हो रही है, एंड होने वाली है। अब लैंड पार्ट क्या है, ऊंचा है, रिवर जो ओशियन वाला पार्ट है उससे वहाँ पे क्या है, लीव्स है, रिवर बैंक्स रेज्ड है। और तो वहाँ पे क्या होगा, जितना भी मटेरियल, जितना भी अच्छा न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ रहा है, रिवर के साथ साथ आ रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और उस उतने पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलते हैं। ऐसी हमारी इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हैं ये मिलकर एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका मेजर पार्ट, बहुत सा पार्ट इंडिया में भी है एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज इन बांग्लादेश। तो ये पूरे एरिया को कवर करके डेल्टा क्रिएट करती है। कौन कौन सी रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो हमने क्या देखा, अभी यहाँ पे वर्किंग ऑफ सी देखा है। एक बार बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं वर्किंग ऑफ सी क्या होता है। देखिए यहाँ से दो रिवर्स निकली हैं, यहाँ से रिवर, दो रिवर नहीं सॉरी एक रिवर निकली है। अब यहाँ से क्या कर रही है, वो एक वाटरफॉल बना रही है। पहले तो ये वाटरफॉल बनाया है, यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब वाटरफॉल बनाने के बाद अब ये आगे मूव कर रही है तो ये इस टाइप का शेप क्रिएट करती है, इस टाइप का शेप क्रिएट किया। अब क्या होगा, जब धीरे धीरे इसका फ्लो जो है ना वो इस साइड से कम हो जाएगा तो ये क्या करेगी, इतने पार्ट में क्या करेगी, अपना अलग से एक वो बना लेगी। तो ये तो हो गया क्या, मेंडर, और ये तो हो गया क्या हमारा ऑक्सबो लेक, ये हो गया ऑक्सबो लेक। और अब जब ये इधर पे एंड हो रही होगी, सी में मिक्स हो रही होगी, तो ये क्या बनाएगी, अपनी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेगी और इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना पूरा सी का जो वर्किंग है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे, कहाँ से सी ओरिजिनेट होती, रिवर जो है जहाँ से ओरिजिनेट होती है और सी में मिक्स हो जाती है, वहाँ तक की पूरी जर्नी में, उस जर्नी में उसको क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से न्यू फीचर्स हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो को। सो देखिए यहाँ पे, हाँ, सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम इस चैप्टर को एकदम टोटली फिनिश करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षा एजुकेशन में, बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।